हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ओलंपियाड कॉर्नर। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपको ओलंपियाड्स के लिए या एनएससी जेएस के लिए प्रिपेयर क्यों करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं क्यों प्रिपेयर करूं, ठीक है, तो आपको क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप क्लास 8th 9th और 10th मूविंग स्टूडेंट्स हो, या फिर आपका एज जो है जनवरी, आप बॉर्न कब हो, जनवरी 1st 2011 से लेकर के दिसंबर 31st 2012 के बीच में आप बॉर्न हो, तभी आप एलिजिबल हैं। पहले तो आपका ये क्राइटेरिया मैच करना चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर आपका मैच करता है तब आप रेडी हैं एक ऐसे गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक ओलंपियाड के लिए, जो कि आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। जी हाँ, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज IJSO, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, ठीक है, वहां तक आपको जाने का मौका देता है, जहां पे दुनिया भर के बच्चे अपनी साइंस की नॉलेज को एग्जिबिट करते हैं। एक्चुअली तो वो जेम्स ही होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन उस जर्नी में जो जो पार्टिसिपेट करता है वो हीरा भी निखरता चला जाता है। तो उस एंट्री का गेटवे है ये एनएससी जेएस। ये एनएससी जेएस जो है ये उस एंट्री का गेटवे है, ये उसका एंट्री टिकट है। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, एनएससी जेएस जो है, जैसे आईजीएसओ के लिए 5 स्टेजेस होती हैं, तो उसमें जो सबसे पहली स्टेज है, राइट, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एनएससी जेएस, यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, दैट इज NSEJS। तो ये पहली स्टेज होती है। इससे जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आप आगे इंटरनेशनल और भी कुछ स्टेजेस को क्वालिफाई करने के बाद लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज, जहां पे आप दुनिया भर के कुछ चुनिंदा बच्चों के साथ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके साथ एक अच्छे कंपटीशन में आते हैं। चलिए, तो अब क्यों करें, मतलब ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल जाना है तो ये एक तो एग्जाम का स्टैंडर्ड कैसा हो, ये काफी चैलेंजिंग एग्जाम होता है। इसको कौन सेट करता है? इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स और HBSC, दैट इज होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस रिसर्च, ठीक है। तो साइंस एग्जामिनेशन वो दोनों कोलैब में आ करके, अब आप सोचिए वहां के लोग कौन होंगे, किस तरह के लोग होंगे, किस क्वालिफिकेशन के लोग होंगे, वो आपके लिए, आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। उस जर्नी के लिए आपके लिए एक हर्डल रखते हैं, जो पहला हर्डल है, पहला पड़ाव है, दैट इज एनएससी जेएस। तो उन लोगों द्वारा डिजाइन किए गए एक करिकुलम को आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। अब वो किसके लिए करिकुलम डिसाइड होता है? 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे के लिए। 10वीं क्लास अगर वो एलिजिबल है एज क्राइटेरिया वाइज, तो ठीक है। तो अगर वो एलिजिबल है एज क्राइटेरिया वाइज, तो उसके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया जा रहा है। तो फिर तो ऑब्वियसली 8th 9th और 10th के लेवल के हिसाब से चैलेंजिंग लेवल तो रखेंगे ना, इंटरनेशनल जाना है तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग लेवल तो होगा। तो इस चैलेंजिंग एग्जाम को हमें क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? इस चैलेंजिंग एग्जाम को हमें इसलिए प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि हमें एक नेशनल लेवल का कंपटीशन मिलता है। क्या मतलब है इस बात का? मैं क्यों कंपटीशन का हिस्सा बनूं? आप कंपटीशन का हिस्सा इसलिए बनिए क्योंकि आप चाहते हैं कि आप साइंस की फील्ड में आगे अपना एक करियर परस्यू करें, आप साइंस की फील्ड में इन डेप्थ नॉलेज लें। तो उसका पहला स्टेप जो होता है वो यहीं से होके गुजरता है, दैट इज, आप देखिए देश भर के बच्चे अगर एक एग्जाम को फाइट कर रहे हैं, एग्जाम मतलब क्या है? एग्जाम एक चेक पॉइंट है कि आप अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं कि नहीं। मतलब कौन सा रास्ता? आपकी फाइनल अल्टीमेट प्रेपरेशन का रास्ता, आपका जो अल्टीमेट गोल है नीट या IIT, क्योंकि आप साइंस के फील्ड की तरफ ओरिएंटेड हैं, ठीक है। अभी तो
ठीक है। तो आप अगर साइंस की फील्ड की तरफ ओरिएंटेड हैं और आपका फाइनल डेस्टिनेशन आईआईटी है, नीट है, या इंटरनेशनल आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, या अपने देश के कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो वो अगर आपका गोल है तो अपने आप को अपग्रेड करना, उस रास्ते पे हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अपने को हर रास्ते पे चेक करना होता है। हर साल आप स्कूल में एग्जाम देते हैं, क्यों देते हैं? कि आपने क्लास 8th का, 9th का, 7th का, 6th का इंफॉर्मेशन लेवल पास किया कि नहीं किया, आपने उसमें किस लेवल पे आप अपनी उस उम्र की जानकारी को ठीक तरीके से समझें। इसी तरह IAPAT भी NSEJS के थ्रू एक गेटवे चेक रखता है, जिससे आप क्या करते हैं, आप अपनी तैयारी को, कि आपका जो अल्टीमेट गोल है, चाहे वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना हो, चाहे वो इंटरनेशनल IJSO क्वालिफाई करना हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो, उस तैयारी में आप कितना प्रोग्रेसिव हैं और आपकी वो तैयारी किस स्तर पे चल रही है, राइट। पूरी देश के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अंदर आप कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको इसलिए इस एग्जाम को जरूर तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो तैयारी कैसे होगी, IIT या नीट की तैयारी कैसे होगी? देखिए इसका सिलेबस क्या डिजाइन है। क्लास 8th, 9th और 10th का बच्चा इस एग्जाम को देगा, तो क्लास 8th, 9th और 10th तीनों क्लासेस की में जो भी टॉपिक्स हैं वो तो अच्छे से पढ़ने ही हैं। इसके अलावा इन क्लासेस के जो कुछ टॉपिक्स 11th और 12th तक जिनकी डेप्थ जाती है, उनको भी, उन कोर कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ाया जाता है। तो उन कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आपको आता है समझ कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किस बात का क्या मतलब है। 8th, 9th, 10th को तो आप अच्छे से समझ ही जाते हैं, और साथ ही आप यहाँ पे ये भी समझ पाते हैं कि 11th और 12th जो कि आपको नीट और IIT के लिए पढ़ने होंगे, उनमें भी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो उनको एक बार, दो बार, बार बार, ऑब्वियसली आप 8th, 9th में भी NSEJS के लिए भी उसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो वो वहां पे आप उसको कई बार रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद जब आप अल्टीमेटली लास्ट फाइनली जब आपका गोल आएगा, जहां पे आप IIT और नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, IIT या नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, तब भी आप उन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे और उनमें और डेप्थ में जाएंगे। सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू turn out to be it is going to pave your path towards the success, ठीक है। अल्टीमेटली कोई भी बच्चा कब सक्सीड होता है, जब वो उसके नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 8th, 9th और 10th से ही आपका IIT के गोल के लिए रिविजन चालू हो जाता है, ठीक है। तो जो बच्चा यहाँ अच्छा परफॉर्म करता है, ऑन एन एवरेज देखा गया है, वो वहां पे 11th और 12th के बाद जब वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जाता है, तो वहां पे वो बेहतरीन परफॉर्म करता है, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे NSEJS में अच्छे से मेहनत करी होती है, क्वालिफाई करें या ना करें, दैट इज नॉट द पॉइंट, द जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नी को एंजॉय करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब देखिए इस जर्नी में होगा क्या, जब आप इस जर्नी से गेन क्या क्या करेंगे, सिलेक्शन और नो सिलेक्शन वो बात की बात है। पहले आप इस जर्नी से गेन क्या क्या करेंगे, आप सबसे पहले कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस समझेंगे। कंसिस्टेंसी यानी कि जैसे आप क्लासेस अटेंड करेंगे डेली बेसिस पे, जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं डेली बेसिस पे, जब आप सेम टाइम पे पढ़ने बैठते हैं, रेगुलरली अपने सिलेबस के लिए चिंतित होते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सिलेबस पढ़ने के बाद, तो यहाँ से कंसिस्टेंसी यानी कि डिसिप्लिन आ गया। सेकेंड, जब आप पढ़ने के बाद अपनी नॉलेज को एनालाइज करेंगे, यानी कि आप अपने टेस्ट देंगे, तो टेस्ट के दौरान आप समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे आपको हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल्स आ जाएंगी। आपको कितने देर में कितना क्वेश्चन करना है, कोई क्वेश्चन करना है या उसे छोड़ना है। यस, छोड़ना क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कब, जब आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। तो आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ने लायक क्वेश्चन है, ये आप जब टेस्ट करते हैं तो इस तरीके की स्किल्स डेवलप होती हैं। टेस्ट के बाद फिर आप अपना पेपर जब एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे आपके मार्क्स कटे हैं, कौन से एरियाज हैं आपके सेक्टर्स ऑफ इंप्रूवमेंट हैं, तो ये सब हैबिट्स जो हैं आपकी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करती हैं। तो आप देखिए ना कि कंप्लीट पैकेज हो गया, पढ़ने का तरीका, ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड तो हर व्यक्ति होता ही है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये दोनों चीजें जब हैंड इन हैंड आ जाती हैं,
तब क्या होता है, और उसके साथ जब आपका सर्कल कंप्लीट होता है कि पढ़ाई करी, पढ़ने के बाद हमने उसका टेस्ट करा, टेस्ट के बाद फिर हमने उसका एनालिसिस करा, जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, आप इस सर्कल को कंप्लीट करते करते हर दिन बेहतर बनते चले जाते हैं। और ये काम बच्चे 11th और 12th में करते हैं। तो NSCJS प्रिपेयर करने वाले बच्चे ये काम 7th 8th 9th 10th से शुरू करते हैं। हाँ, 7th भी बोला मैंने, क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे और पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये काम वो और पहले से कर रहे होते हैं। ठीक है, सो आप ये सब करने के बाद अब आप सोचिए कि सिलेक्शन और नो सिलेक्शन दोनों ही केसेस में आप तो एक विन विन सिचुएशन में ही है ना। ठीक है, तो इसलिए हर बच्चे को जरूर तैयारी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो अब तैयारी कहाँ से करें? तो तैयारी करने के लिए हम लोगों ने अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स डिजाइन करा हुआ है, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया कोर्स डिजाइन किया हुआ है, आपके लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा? आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको मॉड्यूल मिलेगा और साथ में आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे सेंट्रल लाइफ प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, जिसके अंदर क्लास 8th 9th या 10th के लिए वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो उनको NSCJS की क्लासेस, लाइव क्लास देखने का मौका मिल जाएगा। उनको वो फ्री में क्लास 8th 9th एंड 10th में क्लास 8th 9th और 10th में रजिस्टर करने के बाद ये NSCJS की क्लासेस फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा आप IOQM के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं कैसे? आप यहाँ पे टेलीग्राम ओलंपियाड कॉर्नर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप हमसे रेगुलरली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे प्रशांत जैन @प्रशांत जैन 42 जैन इस टेलीग्राम लिंक पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये प्रशांत जैन सर का चैनल है ओलंपियाड कॉर्नर का, और यहाँ पे जाके आप इस टेलीग्राम लिंक पे भी अपनी क्वेरीज को मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। साथ में आप को और कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। आप बहुत सारे तरीकों से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ तरीके मैंने आपको बताया हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं और कनेक्टेड रह सकते हैं। तो बच्चों, आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी जरूर करनी चाहिए और हम उसमें आपके साथ हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे लाइव क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।